सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 416 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। नए चैप्टर को स्टार्ट करने की खुशी एकदम अनकंपेरेबल होती है मेरे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज जो है हम कुछ और एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो से सीखने वाले हैं। ओके, सो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा एंड मिनिमा में भी मैं दो वेरिएबल में हमारा किस तरह से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा पॉइंट्स, मिनिमा पॉइंट्स, किस तरह से लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट्स, इनकंक्लूसिव, और जितनी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे रिलेटेड, उन सभी को एक एक करके इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज जो फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं उससे पहले इसकी जो बेसिक्स है उसको लेकर बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लाग्रांजेस कंडीशन फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें किसी भी दो वेरिएबल वाले फंक्शन में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, किस तरह से हमें सैडल पॉइंट्स कंक्लूड करने पड़ेंगे, उन सभी को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या बोलती है? टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज कोई सी भी हो सकती है, या तो एकदम पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, एकदम लोवेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऑफ ए फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स वाई। इन 3 स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। स्टेप 1, किसी भी क्वेश्चन में जो आपको अप्लाई करना है वो ये करना है कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर दो वेरिएबल का है, एक्स एंड वाई वेरिएबल का है, तो उसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई ऑर्डर डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे किस तरह से? आपने फर्स्ट ऑर्डर और जो है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट तो कर लिया, बट ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जब आप डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई को इक्वेट कर देंगे जीरो के। एंड देन आप जब पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉइंट्स एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स आएंगे ए कोमा बी के तौर पे, ये हमारा क्या कहलाएगा? उस इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सो यहां से ए कोमा बी भी आ सकता है और एक और ग्रुप ऑफ पॉइंट आ सकता है, यानी कि एक और आ सकता है सी कोमा डी के तौर पे। और ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए, मान के चलिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां से जो हमें इक्वेशन मिली है वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर फोर्थ ऑर्डर है, तो वहां से उसके अकॉर्डिंग हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे इक्वेट करके जीरो के। ठीक है, तो वहां से हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेगी और वो अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वाई के पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसके बिहाफ पे मैं ए कोमा बी बोलूंगा तो सी कोमा डी भी बोलूंगा। ये ओनली थियोरटिकल है, इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। अभी के लिए फिलहाल आप सुनते जाओ, हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं उसको लेकर। ठीक है, सो देखिएगा हमने यहाँ पे सेट देम टू जीरो कर दिया है एंड यहाँ से हमारे पास में ए कोमा बी एंड सी कोमा डी, जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ये हमारे पास आ गया है। अब सेकेंड स्टेप में जो है हमें इसी का एक और बार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। यानी कि अगर हमारा फंक्शन एफ है जिसका हमने वन टाइम डेरिवेटिव निकाल दिया है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसी का एक और बार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो तो आएगा आर, उसको हम डिनोट करेंगे आर से। एंड अगर जो हमारा फंक्शन है एफ जिसका हमने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाला था फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे इसका अब हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अब मेरे पास में जो वैल्यू फाइंड आउट करने के निकल के आएगी वो आएगी एस। और अगर हमारे पास में जो डेल एफ बाई डेल वाई हमने फाइंड आउट किया था उसका एक और बार विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी टी। ठीक है, यहां से आर एस एंड टी को आप इस तरह से याद रख सकते हो। आर एस टी ये तो सीक्वेंस याद रहेगा ही, आर में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो हमारा एस है उसमें एक्स का ही वाई के साथ में, वाई के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, टी में y का विद रेस्पेक्ट टू y अगेन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, सो यहां से हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के बाद में आर एस टी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप है इसका, वो क्या है? अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट, जहां पे हमें आर टी माइनस में एस स्क्वायर को कैलकुलेट करना रहेगा, जिसको मैं कैपिटल डी के यहाँ पे तौर पे कंक्लूड करता हूं। कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपिटल डी यानी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर, और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यूज किन पॉइंट्स पे फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डी, यानी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर एट ईच स्टेशनरी पॉइंट, एट ईच स्टेशनरी पॉइंट।
इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास में a कोमा बी आया तो a कोमा बी पर भी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करो। c कोमा डी आया है तो c कोमा डी पर भी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आगे जाके भी मैं वापस से बताऊंगा आपको क्यों। अब देखो, जो हमारा कैपिटल डी है वो कैपिटल डी के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर मान के चलिए a कोमा बी पॉइंट के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हमारे पास में दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है और इक्वल टू 0 हो सकता है। अब जब ग्रेटर देन 0 होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो यहाँ पे r की वैल्यू में भी हमें जो उस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या फिर लेस देन 0 आ रही है, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आने के बाद में जो हमारे पास दो पार्ट्स बनते हैं, दो कंडीशंस बनती है, जिसके बिहाफ पे हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो क्या बनता है कि अगर हमारा r ग्रेटर देन 0 है इसके साथ में, तो हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा एट दैट पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट यानी कि a कोमा बी। एंड अगर मेरा r लेस देन 0 होगा इसके साथ में, यानी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के साथ ही अगर मेरा r लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 की कंडीशन में जो हमारा फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस फंक्शन की। अब यहां से वापस से बताता हूं मैं किस तरह से इसको याद रख सकते हो, क्या ट्रिक है। देखो, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुआ, ये तो हुई एक कंडीशन। अब इसमें r ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जस्ट ऑपोजिट सोच लो कि यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर मेरा r लेस देन 0 होगा तो लेस देन कि जस्ट ऑपोजिट कंडीशन सोचो कि लेस देन है यानी कि मैक्सिमम होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पर हमारा फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर के लिए बात की जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, जब ये लेस देन 0 होता है तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ना ही तो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ना ही तो हमारा मैक्सिमम होगा फंक्शन, ना ही हमारा मिनिमम होगा, ना ही तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, ना ही हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो। तो हम इसको कह देते हैं जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है a कोमा बी, वो हमारा अगर ये कंडीशन होती है तो सैडल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जो थर्ड कंडीशन थी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि इनकंक्लूसिव, इस पे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा उस पर्टिकुलर फंक्शन की या मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, इनकंक्लूसिव होगा, डाउटफुल केस होगा, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये तो हुआ इसका जो बेसिक्स था, जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था मैक्सिमा मिनिमा का, जो भी आप पढ़ते हो उसका जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो होता है ये। अब इसी पर बेस्ड जो आज मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं वो क्या होगा, डिस्कस द एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। जैसा कि मैंने कहा था टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कि हमारा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे f जो फंक्शन है ये डिपेंडेंट है किस पे, एक्स एंड वाई वेरिएबल एंड हमारी जो a की वैल्यू है उस पे। ठीक है, तो हमारे x एंड y जो वेरिएबल्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था, क्रिटिकल या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं किस तरह से, डेल f बाई डेल एक्स एंड डेल f बाई डेल y फाइंड आउट करके। अब जब हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आप डेल f बाई डेल एक्स यानी कि विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अनदर जो भी वेरिएबल्स है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि हमको y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे डेल f बाई डेल एक्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy का विद रेस्पेक्ट टू x हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो एक्स क्यूब का x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0 हो जाएगा क्योंकि y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो जो कांस्टेंट है उनको आप साइड कर लो, यानी कि माइनस का 3ay, तो माइनस का 3ay के बाद में क्या बचा x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। सो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 3ay इक्वेट किसके करना है, 0 के, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू ay आया। ठीक है, एक बार के लिए इतना देखो आप। अब देखो जो सेकंड हमारा है यहाँ पे निकालना है डेल f बाई डेल वाई टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि हमें इस बार x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है, जिसके कारण x क्यूब का तो हो गया 0,
वाई क्यूब का हो गया 3y² माइनस का 3a, एक्स को आप साइड में रख लीजिए क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि एक्स को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे यहाँ पे, एंड देन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो यहाँ से y² इज इक्वल टू ax आया। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को यूज में लेके हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, किसकी, स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स की। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू x² अपॉन में a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू को मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर दूंगा। तो क्योंकि मैं पर्टिकुलर जो इक्वेशन बनी है उसको मैं कंप्लीट x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जहाँ से मेरे को जो पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स की वैल्यू को वापस से इसमें फाइंड आउट, इसमें रख के मैं y की वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग निकाल सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो y की जगह पे रखा x² अपॉन में a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax, x टू द पावर 4 अपॉन में a² इज इक्वल टू ax। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे करते हो आप जो भी गलती करते हो वो। कैसे कि देखो क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज दिखते ही आप करोगे x की पावर 4 से इसकी एक पावर से इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा a³ x³ इज इक्वल्स टू a³, यानी कि x इज इक्वल टू a यहाँ से आप करार कर देंगे, जो कि पार्शियली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, पार्शियली रॉन्ग है, क्योंकि हमको इस पर्टिकुलर स्टेप से जितना सॉल्यूशन मिल सकता था, जितना यहाँ से रिकवरी हो सकती थी, उसका हमने आधा ही रिकवर किया। कैसे कि देखो x टू द पावर 4 अपॉन में a² है, इसको आप इधर ले जाओ, x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू a³ x हो गया, तो a³ x। अब देखो इसको आप इस साइड लेके आओ, x टू द पावर 4 माइनस a³ x इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो x कॉमन निकल के आया, x³ माइनस में a³, तो यहाँ से इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे 0 के, हमें यहाँ से मिलेंगे इसके रूट्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 मिल गया, एंड x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू a मिल जाएगा। इट मीन्स मेरे को x की वैल्यू एक तो मिली 0, एक मिली a। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे तो मुझे y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो x² इज इक्वल टू ay में अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 के साथ में 0 ही आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास में आया स्टेशनरी पॉइंट 0,0, एक तो आया। दूसरा हमारे पास में जब x इज इक्वल टू a होगा तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a² एंड देन यहाँ पे ay, यानी कि a से a कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a मिल गया, यानी कि a, एक स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। ये हमारा हुआ एक स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, यानी कि r, s एंड t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो r क्या बोलता था, del स्क्वायर f अपॉन del x स्क्वायर। सो हमने एक बार तो डेरिवेटिव निकाल ही लिया, यानी कि del f बाई del x तो निकाल ही लिया, जिसकी क्या आई वैल्यू ये। अब इसी का एक और बार विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल दो, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 6x माइनस में, अब देखो यहाँ पे तो y है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से आया r की वैल्यू 6x। अब s की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि del स्क्वायर f अपॉन में del x del y, यानी कि del f बाई del x की वैल्यू तो आ रखी थी आपके पास में, इसका एक बार विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास में इसका तो हो जाएगा 0 क्योंकि टेकिंग x एज ए कांस्टेंट दिस टाइम। सो यहाँ पे तो आ गया 0, माइनस 3a y का करना है, तो यहाँ पे माइनस का 3a एज ए कांस्टेंट, y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो माइनस का 3a मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब t की वैल्यू यानी कि del f बाई del y तो हमने निकाल लिया था, विद रेस्पेक्ट टू y अगेन वन टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे del f बाई del y की वैल्यू आई थी 3y² माइनस में 3x। अब यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे 3y² यानी कि 3 इंटू 2 6y माइनस ये हो गया कंप्लीट 0, तो यहाँ से आया मेरे पास में 6y। अब बिना कंफ्यूज हुए आप इस स्टेप से इतना देखो कि यहाँ से मेरे काम की चीज क्या है, ये सब कुछ काम का चीज नहीं है, मेरा काम का चीज है r की वैल्यू 6x आई, s की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 आया एंड t की वैल्यू 6y आई। अब जो करना है वो हमें करना है, जो हमें सैडल पॉइंट्स या फिर जो क्रिटिकल पॉइंट्स के दो ग्रुप मिले हैं 0,0 एंड a, इनके लिए हमारा rs एंड t की वैल्यू क्या आती है निकल के, एंड देन rt माइनस एस स्क्वायर यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट है उसको वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है या फिर इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, सो देखो अप्लाइड डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट के तौर पे हम अब क्या करने वाले हैं, अगेन देखो सेम लाइन मैंने वापस से रिपीट करी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोलती है, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ कैपिटल D एट ईच स्टेशनरी पॉइंट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट क्या है 0,0। अब यहाँ पे देखो 0,0 है तो r क्या है 6x, t क्या है 6y, s क्या है माइनस का 3a, तो यहाँ पे x एंड y कुछ नहीं है तो s की वैल्यू तो यही रहेगी।
x की जगह पे 0 आएगा तो यहाँ पे 0 हो गया, y की जगह पे 0 आ गया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। आर टी 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस एस स्क्वायर यानी कि माइनस का 3a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 9a स्क्वायर आ गया माइनस का। ठीक है, सो देखो अब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देख के माइनस का समथिंग कुछ भी है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है फॉर एनी a, अगर a की वैल्यू डजंट इक्वल टू 0 होती है तो। ठीक है, सो यहाँ से आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाने की कंडीशन में मैंने क्या कहा था कि हमारे पास में ना ही तो मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की, ना ही मिनिमम है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा 0,0 क्या है, सैडल पॉइंट है। सो देखिएगा अभी हमें a पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है आर एस एंड टी की वैल्यू। सो a यानी कि 6x में a रखूंगा तो यहाँ पे 6a आ गया, ये तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि xy कुछ नहीं है, यहाँ पे 6y में 6a आ जाएगा। सो अगेन आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, आर टी यानी कि 6a मल्टीप्लाइड बाई 6a माइनस का 3a का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 36a स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर, इट मीन्स 27a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से ये चीज आर टी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कंडीशन थी कि हमारे पास में r की वैल्यू, पर्टिकुलर r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका जस्ट ऑपोजिट यानी कि a क्या है, मिनिमा है। अगर r की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इसका जस्ट ऑपोजिट लेस देन है तो मैक्सिमा है, a। ठीक है, सो देखो यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, r ग्रेटर देन 0 यानी कि r क्या है 6a, तो 6a ग्रेटर देन 0 यानी कि a इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारे पास में फंक्शन जो है मिनिमम होगा एट a। ओके, अब यहाँ पे इसी तरह से मैं मैक्सिमम के लिए बात करूंगा तो क्या होगा कि हमारा जो a है वो लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तब हमारे पास में मैक्सिमम होगा एट a। सो कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू पे डिपेंड करती है हमारी जो है आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाने के बाद में। ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट a। ओके, सो देखो अब यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है वो ये, देन हाउ डू वी कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके दीजिए, और ये साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास में a ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये लेस यानी कि मिनिमा निकल के आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमा निकल के आएगा। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ने हमें इसके लिए कंडीशन पहले से दे दी होगी। ठीक है, सो हमें क्या करना है, जो हमारा पॉइंट है a, जो स्टेशनरी पॉइंट है उसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x³ + y³ माइनस में 3axy में a, रख देंगे तो मेरे पास में आएगा माइनस का a³। इट मीन्स a ग्रेटर देन 0 कंडीशन के लिए एट दैट पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट यानी कि a के लिए हमारा जो फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे सकता है वो क्या देगा, माइनस का a³। ओके, सो दोस्तों इस पर्टिकुलर जो आज का जो हमारा वीडियो है इससे हमने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग ली है। इसी से रिलेटेड कई सारे टाइप्स और बचे हुए हैं जिनको हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।